हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है ऐबक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इस कथन की समीक्षा कीजिए या ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का परिचय। यह गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। इसका जन्म तुर्किस्तान के एक तुर्क परिवार में हुआ था। बचपन में गुलामों का व्यापार करने वाले उसके भाइयों ने ईर्ष्यावश उसे गुलाम बनाकर निशापुर ले गए। निशापुर एक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज फूदी ने उसे गुलाम के रूप में खरीद लिया। उसने ऐबक के लिए सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उसे धार्मिक शिक्षा दिलाई। जब काजी की मृत्यु हो गई तो उसके लड़कों ने उसे बेच दिया। इस प्रकार ऐबक बसरा के एक व्यापारी द्वारा मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया। गौरी ने ऐबक की प्रतिभा को देखकर यह समझ गया था कि ये गुलाम हमारे काम आ सकता है। यह सोचकर उसे खरीद लिया। ऐबक के गुणों से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। ऐबक अपने स्वामी के साथ भारत विजय पर आया था। वह तराइन के मैदान में राजपूतों के साथ युद्ध भी किया था। गौरी के पास कोई संतान नहीं था। वह ऐबक को अपने पुत्र के समान मानता था। गौरी खुद चाहता था कि ऐबक को भारत का सम्राट बनाया जाए। जब गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई तो 14 जून 1206 ईस्वी के दिन ही वह विधिवत भारत का सुल्तान बना। सूबेदार के रूप में ऐबक की सफलताएं। अपने राज्यारोहण से पूर्व और सूबेदार के रूप में कुतुबुद्दीन ने अपने उपलब्धियां प्राप्त की, जिसमें फर्स्ट है ना 1192 ईस्वी में झांसी, मेरठ, अजमेर आदि में विद्रोह का दमन किया तथा 1195 ईस्वी में अलीगढ़, बुलंदशहर और रणथंभौर को जीत लिया। सेकंड है गौरी द्वारा 1194 ईस्वी में राजा जयचंद पर आक्रमण करने के दौरान ऐबक ने गौरी का जमकर साथ दिया। तब गौरी प्रसन्न होकर ऐबक को कन्नौज सौंप दिया। ऐबक की तीसरा है ऐबक ने बदायूं, चंद्रावर और कन्नौज तथा 1208 ईस्वी को चंदेल राजा परमाल को पराजित कर कलंजर, माहौड़ और खजुराहो को भी प्राप्त कर लिया। ऐबक की कठिनाइयाँ। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु होने पर ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। गद्दी पर बैठते ही ऐबक के सम्मुख अनेक कठिनाई थी। पहला था दास होना उसकी प्रमुख कठिनाई थी, क्योंकि लोग गुलाम को सम्राट मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा था सिंध और मुल्तान का शासक नसीरुद्दीन कुबाचा उसका विद्रोही था। गजनी का शासक ताजुद्दीन एल्दोज मोहम्मद गौरी का विश्वास पाता। थर्ड ये था। फोर्थ ये है कि अजमेर व कलंजर के राजपूत राजा भी उसके विरुद्ध विद्रोह किए हुए थे। उसके दमन करना भी उसके लिए अनिवार्य था। पांचवा था राजपूत राजा अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयत्नशील थे ताकि वे मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट कर सके। ऐबक का कार्य। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। ऐबक एक योग्य और बुद्धिमान शासक था। उसने बड़ी कुशलता से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। इस प्रकार अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। ऐबक केवल वर्षों तक सन 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इतने कम समय में उसने कई उपलब्धियां प्राप्त की, जैसे है वैवाहिक संबंधों की स्थापना। कुतुबुद्दीन गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज की कन्या से विवाह कर लिया। उसने अपनी बहन का विवाह सिंध का शासक नसीरुद्दीन को और अपनी पुत्री का विवाह अपने एक दास इल्तुतमिश के साथ, जो बदायूं का शासक था, उसके साथ कर दिया। उसके शक्ति और सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। सेकंड है प्रशासनिक उपलब्धियां। ऐबक ने प्रशासन के मामले में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर एक राज्य हितकारी एवं प्रजाहित थी प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था। स्थानीय प्रशासनकारी हिंदू पदाधिकारियों की नियुक्ति किया था। ऐबक एक कुशल और न्यायप्रिय शासक था। थर्ड है दास्तां से मुक्ति। ऐबक गौरी के उत्तराधिकारी सुल्तान महमूद से दास्तां से मुक्ति का पत्र भी प्राप्त कर लिया था। 1208 ईस्वी में वह दास्तां से मुक्त हुआ। चौथा है भवनों का निर्माण। ऐबक कला एवं साहित्य का प्रेमी था। उसने अपने शासनकाल में निम्न इमारतें बनवाई। फर्स्ट है उसने अपने शासनकाल में दिल्ली मेहरुली नामक स्थान पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सेकंड है ऐबक ने 2.5 दिन का अंदर अजमेर का एक छोटा सा महल बनवाया, जो 2.5 दिन की झोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई। ऐबक लाहौर के चौगान कोलो खेल रहा था। अचानक घोड़े से गिर गया तथा घोड़े की काठियों उसके पेट में धंस गया, जिसके कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार ऐबक का जो परिचय है, ऐबक की जो कठिनाइयां हैं, ऐबक की जो सफलताएं हैं, ऐबक की जो उपलब्धियां हैं, वो इन छोटे से टॉपिक में मैंने बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।